जय श्री राम दोस्तों। जिस घर के बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान उसके घर वाले नहीं करते, उस घर के बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान वहाँ पर काम करने वाले नौकर नौकरानी भी नहीं करते। देखिए एक पिता की दुख भरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं अपने एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त मैं घर में पहुंचकर बैठा ही था, उनकी मेड घर की साफ़ सफाई कर रही थी। मैं डाइनिंग रूम में बैठ गया था। मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी किचन में चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई जहां मेड पोंछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ आई, बुढ़े अभी ज़मीन पर पोंछा लगा है, नीचे पाँव मत रखना। मैं बार बार यही सब नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, बाबूजी कमरे में हैं क्या? हाँ। तब तक चाय बन रही है, मैं बाबूजी से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ रुकिए, अंदर ज़रा मेड पोंछा लगा रही है, सूख जाएगा फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो दोबारा पोंछा लग जाएगा, और नहीं भी लगेगा तो थोड़े से निशान रह जाएंगे फर्श पर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा परेशान और हैरान हुआ कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब तक मैं कमरे में चला गया। गीले फर्श पर पाँव के निशान लगता हुआ मैं बाबूजी के पास गया। मैंने जाकर सबसे पहले उनके पाँव छुए। फिर मैंने उनसे कहा, चलिए आप भी डाइनिंग रूम में मेरे साथ चलिए, सब एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने बस इतना ही कहा था। मेरा इतना कहते ही बाबूजी एकदम से घबरा गए। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना, फर्श अभी गीला है, मेरे पाँव के निशान वहाँ पर पड़ जाएंगे। वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतारकर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगाऊंगा। अरे बाबूजी आप चलिए तो सही। मेरा इतना कहने पर भी बाबूजी बिस्तर से नीचे नहीं उतर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी बाबूजी के कमरे में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, बाबूजी चाय पी चुके हैं, आप आइए भैया। नहीं, बाबूजी के साथ ही कमरे में चाय पीऊँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर निशान लगाए हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को आवाज़ दी, राजकुमारी ज़रा इधर आना। इधर भैया के पैरों के निशान बन गए हैं, उन्हें साफ़ कर देना। राजकुमारी ने गीला पोंछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा से सफाई हुई, मैं खड़े होकर फर्श पर चलने लगा। अब राजकुमारी भी हैरान थी और मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी कमरे में भी आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा, बुढ़े के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरत मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है आप लोग बाबूजी को प्यार से बुढ़ा बुलाते हैं। मेड वही खड़ी थी, संग परिचित की पत्नी भी खड़ी थी। मेरे परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है। आपकी राजकुमारी बाबूजी को बुढ़ा कहकर बुला रही थी। उसने बाबूजी को बिस्तर से उतरने पर धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने बाबूजी को बुढ़ा पहली बार तो नहीं कहा होगा, बल्कि वह कह भी नहीं सकती बुढ़ा। उसने ज़रूर सुना होगा, बेटे के मुंह से या फिर बहू के मुंह से। बिना सुने वे नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से बाबूजी को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए तो ऐसा लग रहा था धरती हिल रही है। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित का बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है। बेटे के पैरों के निशान देखकर कह रही है, देखो तो इसके पाँव के निशान।
बेटा इधर से उधर दौड़ते ही जा रहा था पूरे घर में। बाबूजी रो रहे थे, बहू की आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। राजकुमारी एकदम चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा कभी भी ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरे परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा। सिर्फ इतना कहकर आंखें ही पोंछनी चाहिए। उस जगह को माथे से लगा लेना चाहिए जहां माँ बाप के पैरों के निशान पड़े हों। दोस्तों, आपको आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।